यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून 2026 सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के आंसर की का हम लोग एनालिसिस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून 2026 सेकंड शिफ्ट के आंसर की को देखेंगे। चलिए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लेंगे। बिल्कुल मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताऊँगा। और देखिए, जिनका पेपर हो चुका है ना, वो लोग देखिए कि आज का लेवल कैसा रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI पर प्रशासनिक नियंत्रण है। बताइए, निम्नलिखित में से किस निकाय का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर प्रशासनिक नियंत्रण है। तो फ्रेंड्स, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के, यानी कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि फीफा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फीफा की स्थापना पूछा गया है किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो फीफा की स्थापना जो है ना 1904 में हुई थी, ठीक है ना। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना किया गया था। 1904 जिन्होंने भी लगाया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथ अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन थे। अष्टाध्यायी के लेखक रचनाकार, तो ये पाणिनि हैं, ठीक है ना। जिन्होंने भी पाणिनि लगाया है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिस इज़ नॉट योर स्टोरी, जो सपनों, प्रेम और आत्मखोज पर आधारित एक उपन्यास है, निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। यानी कि दिस इज़ नॉट योर स्टोरी, इसके लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक जो हैं, इनका नाम है साबी शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया हुआ है, साबी शर्मा, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में अपराध जांच के संदर्भ में NCIB, यहाँ पर देखिए NCIB के संक्षिप्त नाम से किस संगठन को संदर्भित किया जाता है। तो NCIB यानी कि राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो। ऑप्शन नंबर बी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जिन्होंने भी लगाया है, बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में वर्तमान में प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए कितनी तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में देखिए, तहसील पूछा जा रहा था, तो आपने, मुझे उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। तो 3 तहसील है, ध्यान रखिएगा, 3 भिनगा, इकौना और जमुनाहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि भारत का विकसित भारत दृष्टिकोण किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। बताइए। तो भारत सरकार का विकसित भारत विकास दृष्टिकोण जो है, ये भारत को 2047 तक जो है विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। 2047 जिन्होंने भी लगाया है, उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि RLVTD का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है। RLVTD, ठीक है ना। RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। आगे आपने पहले भी पढ़ा होगा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यह है RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। और यहाँ पर TD का मतलब है टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर, ठीक है ना। तो ये किया जाता है किस में? तो ये आपका हो जाएगा हाइपरसोनिक उड़ान में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है, हाइपरसोनिक फ्लाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने फुल फॉर्म बताया हुआ है, आप ज़रूर आगे के एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा इसको। सिंधु नदी कहाँ विसर्जित होती है? तो सिंधु नदी जो है ना, ये आपका विसर्जित कहाँ पर होती है? अरब सागर में जाकर के, ठीक है ना। अरब सागर में जाकर के विसर्जित होती है। तो अरब सागर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरेबियन सी। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्लू नाइल रिवर किस झील से निकलती है। ब्लू नाइल रिवर यानी कि नीली नील, ये निकलती है ताना झील से। इथोपिया में ताना झील है, ताना झील इथोपिया में, वहीं से निकलती है ब्लू नाइल रिवर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्लू नाइल रिवर, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे, प्रश्न थोड़ा सा अंग्रेजी में इधर बड़ा हो गया है। आप दिख रहा है ना आपको कि भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको भी पता होगा, सुदर्शन पटनायक को किया गया है। ठीक है ना, ये सैंड आर्टिस्ट हैं, यानी कि जो बालू से है ये कलाकृति बनाते हैं। चलिए सुदर्शन पटनायक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का उदाहरण है? आयनिक यौगिक का उदाहरण, तो इसमें से आयनिक यौगिक का उदाहरण जो है ना ये आपका NaCl हो, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? कंसेप्ट ऑफ द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, MS स्वामीनाथन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन के सामने श्वास नली के ऊपर और स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे गर्दन के अग्रभाग में। ठीक है, चलिए उसके बाद संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? अब देखिए यहाँ पर उद्घाटन पूछा गया है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, 31 मई 1952 को स्थापना, और उद्घाटन यहाँ पर पूछा गया है जो 1953 में हुई थी। तो दोनों को आप ध्यान रख लीजिएगा। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है ना, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना। क्लियर ना? चलिए, और 1934 में वर्धा महाराष्ट्र में महिला आश्रम में इस संघ की इन्होंने शुरुआत किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, जिन्होंने भी महात्मा गांधी लगाया है उनका करेक्ट है। निम्नलिखित पद्म विभूषण 2026 के विजेताओं में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? सार्वजनिक मामला यानी कि पब्लिक अफेयर्स इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। तो ये दो लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक है श्री KT थॉमस, केरल के हैं, और एक है श्री VS अच्युतानंद, मरणोपरांत दिया गया, ये भी केरल की हैं। तो यहाँ पर KT थॉमस का नाम जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर है उनका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूटेलसैट, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में यूटेलसैट क्वांटम, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से लचीला और सॉफ्टवेयर परिभाषित वाणिज्यिक उपग्रह, ठीक है ना, उपग्रह है, उसे किस अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी से विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये यूटेलसैट जो है ना इसको विकसित किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से। तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, चलिए यूरोपियन यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में आप देख सकते हैं। चलिए बक्सर का युद्ध पूछा गया है किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में, आपको याद होगा। प्लासी का युद्ध पूछा था ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य यानी कि प्राथमिक फोकस है? एजिस ग्राहम बेल, यहाँ पर देखिए AEGIS, तो इसका उद्देश्य जो है दूरसंचार, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डीप टेक, एक टर्म होता है डीप टेक, डीप टेक। ठीक है ना, तो मैंने क्या क्या नाम बताया? दूरसंचार, सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और डीप टेक के क्षेत्र में उत्कृष्ट और परिवर्तनशील नवाचारों को मान्यता देने के लिए। तो ये मेन फोकस है इसका। ठीक है ना, चलिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार। नेक्स्ट है हमारा कि प्रसेनजीत के समय कौशल वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किस अन्य राज्य से जुड़ा था? तो आपको पता होगा कि प्रसेनजीत के समय कौशल साम्राज्य वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध के साथ जुड़ा हुआ था। प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, जिनका विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। तो यहाँ पर मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल 11 है, अनुच्छेद 11 है। अगला प्रश्न देखिए, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता तथा बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सिर्फ आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। जिन्होंने भी 21 फरवरी लगाया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। उसके बाद देखिएगा कि मैटरहॉर्न किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? मैटरहॉर्न, तो मैटरहॉर्न जो है ना ये स्थित है आपका कहाँ पर? आल्प्स पर्वत श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखिएगा पेनाइन आल्प्स दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में
जीएसटी के तहत सोशल मीडिया प्रमोशन सहित विज्ञापन सेवाओं के लिए कौन सा एसएसी यानी कि एसएसी का मतलब है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड का उपयोग किया जाता है? किस एसएसी का उपयोग किया जाता है? तो एसएसी यह है एसएसी 998361। तो 998361 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी में दिया गया है। लामितीय 2026 भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सेनाभ्यास है? तो लामितीय जो है ये भारत और सेशल्स का बीच का है। तो सेशल्स जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तो फ्रेंड्स ये 1970 में किया गया था। अच्छा, श्री गिरिराज सिंह और श्री पवित्रा मार्गेरिटा ने नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में किस तारीख को भाग लिया था? बताइए। तो फ्रेंड्स इन्होंने लिया था 7 अक्टूबर के दिन। ध्यान रखिएगा कब? 7 अक्टूबर। जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो अपने बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है किस भारतीय राज्य में है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। कौन सी पहल उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है? बताइए कौन सा जो है पहल है जो उत्तर प्रदेश के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ बदलने का लक्ष्य रखती है? तो फ्रेंड्स ये है प्रोजेक्ट अलंकार। कौन सा है? प्रोजेक्ट अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये आपको भी पता है, सेकंड में है, दूसरी में है ना? अच्छा, किस संगठन को गवर्नेंस नाउ का 12वां पीएसयू राष्ट्रीय पुरस्कार नवाचार में उत्कृष्टता श्रेणी में प्राप्त हुआ है? बताइए ये कौन सा संगठन है? तो फ्रेंड्स ये संगठन है आपका कौन सा? तो ये कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम है। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा आप, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भी सीमा साझा करता है। तो राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है गुजरात। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि INSV कौंडिन्य ने अपनी पहली विदेशी यात्रा किस देश में पूरी की? तो अपनी पहली विदेशी यात्रा इसने ओमान में पूरी किया हुआ है। ठीक है ना, ओमान में। तो यहाँ पर ओमान राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रिजन डायरी लिखी जो भारत में आपातकाल के दौर पर आधारित एक रचना है? तो ये प्रिजन डायरी जो है ना, ये रचना है किसका? तो जयप्रकाश नारायण का। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भारत की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन PLI योजना को कितने रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये टोटल जो है 14 रणनीतिक क्षेत्रों को। तो यहाँ पर 14 सेक्टर राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया है। किस देश की राजधानी शहर रोम है? पहले शिफ्ट में ही मैंने बताया था, डिस्कशन करा रहा था। तो रोम जो है ना, उसमें पूछा था ग्रीस की राजधानी एथेंस और उसी में रोम दिया था। तो रोम मैंने बताया था कि इटली की राजधानी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाणिज्यिक FIEO का फुल फॉर्म क्या है? FIEO का, तो FIEO का फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये पूरा मैंने आपको जो है GK वाला सेक्शन कवर करा दिया है। इसको लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए।